ये बिहार क्या है, कैसा राज्य है? कभी लेह में कश्मीर में सड़क बनाते, गोवा में मिट्टी खोदते और पंजाब और हरियाणा के खेतों में धान काटते बिहारी कौन है? कुछ लोग बिहारी शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये बिहार? बिहार दिवस से बढ़िया मौका नहीं हो सकता इस विषय पर बात करने का। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। बिहार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में बेहद गरीब और पिछड़े राज्य की तस्वीर उभर कर आती है। आलम यह है कि आज बात बिहार की होती है तो लोग हिकारत की नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि चाहे कोई इस राज्य को प्यार करे या न करे, लेकिन इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। बिहार के बारे में दो तरह की पहचान देश और दुनिया में कायम है। पहला, बिहारी मजदूर होते हैं और देश के दूसरे हिस्सों में धान काटने, जूस बेचने, ई रिक्शे चलाने और हर तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोगों का राज्य है। बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला एक राज्य है और देश के समृद्ध इलाकों में बिहारी शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिहार की दूसरी पहचान है कि बिहार के बहुत सारे नौजवान IAS, IPS बनते हैं, लेकिन दोनों पहचान अधूरी है। बिहार के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बात की जा सकती है। इस बात में सुनहरे अतीत से लेकर मौजूदा हालात के रियलिटी चेक तक की बात की जानी चाहिए। चलिए सबसे पहले अतीत में चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों में से सबसे ताकतवर मगध, वज्र और वैशाली बिहार के थे और मगध तो अपने लोहे की वजह से बेहद शक्तिशाली हो गया। मौर्य काल में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के चमकते दिन हो या सम्राट अशोक की बात, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार की धरती का यह प्रताप है कि भारत की हर बड़ी और चमकदार शख्सियत को बिहार की मिट्टी की शरण में जाना पड़ा है। चाहे भगवान बुद्ध हों, जिनको बुद्धत्व बिहार की धरती पर मिला, भगवान महावीर हुए, उन्हें कैवल्य बिहार में मिला। बिहार भगवान राम की ससुराल है और माता जानकी मिथिला की है, ये सबको पता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। बिहार उन राज्यों में शुमार है जिसने अंग्रेजों के ज़माने में भारत छोड़ो आंदोलन में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। वहीं महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। नील आंदोलन के नाम से आप इसको जानते हैं, चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। बाद में अगर संपूर्ण क्रांति का परचम लहराकर इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का अभियान चला तो उसके सूत्रधार जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से इसकी चिंगारी को हवा दी थी। विज्ञान में, ज्ञान में, समरसता में, सांप्रदायिक सद्भाव ने बिहार ने देश को बहुत कुछ दिया है। आर्यभट्ट ने अगर शून्य की खोज की तो बिहार के थे। उनका गांव पटना के मसौढ़ी के पास तरेंगना में था, जो शब्द तारेगण से निकला है। वो बिहार के सपूत थे। आज बिहार को कोसने के लिए लोग इस राज्य में फैले जातिवाद पर निशाना साधते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जातिवाद है और जहरीले होने की हद तक है। लेकिन जैसा ईसा मसीह ने कहा था कि पापी पर पहला पत्थर मारने का हक उसी को है जो खुद पापी नहीं है। बिहार को छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य उठाइए, क्या जाति प्रथा वहाँ नहीं है? जातिगत भेदभाव को खत्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे समाज को सड़ने गलने की हद तक ले जा रहा है। लेकिन इसके लिए किसी एक राज्य के मत्थे पर दोष मढ़ना गलत है और बेशक गलत है, पर जाति की राजनीति कहाँ नहीं होती है। फिर भी आपको बताते हैं कि देश में बिहार पहला प्रांत है जहां 1954 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने छुआछूत मिटाने के लिए देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में वंचित समाज को लेकर पूजा कराई थी। लेकिन सुनहरे अतीत पर सीना चौड़ा करके घूमने के साथ ही रियलिटी चेक भी जरूरी है। अगर आप बिहार से हैं और देश के दूसरे हिस्सों में आपने अपने परिचय में कह दिया कि आप बिहारी हैं, तो फिर आपकी तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकी जाती है, कुटिल मुस्कान। इसके पीछे बड़ा रीजन है। लोग बिहार में रहकर सपना देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर निकल जाते हैं। सपने कहाँ पूरे होते हैं? पूरा होने होते तो वो सपने थोड़े ना होते। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुप्त काल से ही सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बिहार में ऐसी दुर्गति हो गई कि यहाँ के लोग कंगाल होते चले गए और पुरुषार्थ के साथ साथ अपना स्वाभिमान भी गिरवी रखने को मजबूर हो गए।
हालत यह है कि बिहार के 38 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां पलायन करने वालों की संख्या आबादी के 5% से अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी के समय बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 23.5 लाख से ज्यादा थी, या किसी भी भारतीय राज्य में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्याओं से सबसे ज्यादा थी। ये संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का ये 6% से भी ज्यादा है। इसके कारणों में जाएंगे तो बहुत सारी वजह मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो एक ही है, रोजगार के अवसरों की कमी। एक आंकड़ा यह कहता है कि बिहार में केवल 8% श्रम शक्ति वर्कफोर्स उद्योग धंधों में लगी हुई है, काम कर रही है, जबकि पूरे भारत में यह 23% से ज्यादा है। कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक राज्य के करीब 92% परिवारों के पास खेती की जमीन का आकार 1/4 हेक्टेयर है या उससे कम है, जबकि 2 हेक्टेयर से छोटी जोत वाले किसानों को छोटा किसान, सीमांत किसान माना जाता है। विश्व बैंक ने 2012 में एक रिपोर्ट में जाहिर किया था कि बिहार की 1/3 से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी और इसलिए लोग काम और मौकों की तलाश में बाहर निकले, और ऐसे निकले कि बस परदेशी होकर रह गए। पहले बिहार के लोग कोलकाता जाते थे, असम जाते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा में मौके बढ़ गए और बड़ी रेल लाइन होने की वजह से पश्चिम की ओर जाना आसान हो गया और पलायन का वेग बढ़ता चला गया। बिहार के जिन इलाकों में ज़्यादातर पलायन होता है उनमें 16 जिले हैं और इन जिलों में कुल विधानसभा सीटों का आधा हिस्सा पड़ता है। ये जिले अधिकांशतः उत्तर बिहार में पड़ते हैं या फिर गंगा के आसपास के इलाके हैं। इन इलाकों के 13 जिलों की प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत आय से काफ़ी कम है। इन इलाकों में पिछड़ी जाति, खासतौर से ओबीसी और मुसलमानों की आबादी है। बिहार में कुर्मी, कोयरी और यादवों को छोड़ दिया जाए तो निम्न ओबीसी की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और चुनावी राजनीति के लिहाज से भी ये निर्णायक माने जाते हैं। पूरे भारत में पलायन करने वाली आबादी का 13% हिस्सा बिहार से आता है। बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ की इकोनॉमी को सुधारते हैं। पंजाब हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और कृषि में बिहारी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक मिसाल आपको बताता हूं, पंजाब का कपड़ा, साइकिल, चमड़ा और कृषि उद्योग बिहारी श्रमिकों के भरोसे चलते हैं। कोरोना महामारी के काल में पंजाब में जब 2 लाख से अधिक मजदूर पलायन कर गए थे तो उस दौरान कई कंपनियों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया था और कुछ कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई थी। बिहार की औद्योगिक नीति ऐसी नहीं है जैसा कि बाकी राज्यों में। इस कारण से बिहार में निवेश करना आसान नहीं होता, चाहे जमीन की उपलब्धता की बात हो या फिर कानून व्यवस्था की हो। राज्य सरकार के दावों पर उद्यमियों को भरोसा नहीं हो पाता है और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में जमीन का रकबा बहुत ही छोटा है। अगर किसी कंपनी को यहाँ कोई उद्योग लगाना हो तो उसे कई लोगों से जमीन लेनी होगी और एक साथ कई लोगों को जमीन देने के लिए राजी करना आसान काम नहीं होता। लेकिन इस दिशा में अब कुछ सुधार भी आ रहा है। कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण काफ़ी ऊंची शिशु मृत्यु दर के संकट से जूझ रहे राज्य में आज शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से नीचे पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कुछ वर्ष पहले तक साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा था और आज साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर पहुंच चुका है। बिहार के लोगों की औसत आयु भी बढ़कर 70 वर्ष के आसपास हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो 69.4 के आसपास है उसके आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हिंदी मीडिया की दुनिया में बगैर बिहारी पत्रकारों के हिंदी मीडिया की दुनिया को अधूरा माना जा सकता है। और अगर सिनेमा की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और मनोज वाजपेयी जैसे नाम हैं, सितारे हैं, और भी कई सितारे हैं जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बेशक उत्तर प्रदेश के पास अमिताभ बच्चन हैं, तमिलनाडु के पास रजनीकांत हैं, केरल के पास मोहनलाल हैं, बंगाल और पंजाब तो पूरा बॉलीवुड ही है। लेकिन लेवल ऑफ स्ट्रगल देखें तो वाजपेयी, त्रिपाठी और सिन्हा परफेक्ट बिहारी स्ट्रगल की मिसालें हैं। बिहार कोई स्टेट नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, एक फिनोमिना है जिसका अतीत सुनहरा है। वर्तमान बेशक थोड़ा अंधेरे में है, लेकिन जिस स्तर की मेहनत इस राज्य के लोग कर रहे हैं इसका भविष्य भी सुनहरा होगा। और अगर हमारा भारत हमारी माता है तो बिहार हमारी माता का हृदय स्थल है। सभी देशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।